हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने अहमदाबाद के अंदर एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा होगा। उस प्लेन में ऑलमोस्ट जितने भी यात्री थे सारे के सारे मारे गए और उनकी दर्दनाक मौत ये हम सभी के लिए एक प्रकार से सदमा थी। और उसमें उस समय प्रश्न चिन्ह खड़े हुए कि आखिरकार इसमें किसकी गलती है। क्या पायलट की गलती है? क्या विमान में कोई ऐसी खराबी थी या फिर कुछ और? तो बाद में जो भी चीजें निकल कर सामने आई वो तो मतलब स्पष्ट नहीं हो सकी और उसमें यही कहा गया कि पायलट ने एकदम से बंद कर दिया दोनों इंजनों को और उसका परिणाम ये हुआ कि वो हवाई जहाज जो था वो एक प्रकार से आग की चपेट में आ गया, गिर गया और आग की चपेट में आ गया। एक वहां पर सर्वाइवर बचा, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद से ही डीजीसीए क्या हो गया, सक्रिय हो गया और उसने रूल बनाने या पूरी की पूरी चीजों को फिर से नए सिरे से एक प्रकार से चेक करने और उनमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है इन सब चीजों को जांचने का काम शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि डीजीसीए कुछ नए रूल्स के साथ आया। उस नए रूल्स में ये कहा गया कि आप भाई किसी भी पायलट से 8 घंटे से ज्यादा फ्लाइट नहीं मतलब वो काम नहीं करवा सकते। क्योंकि पायलट अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो डीजीसीए का मानना है और प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो यही साबित होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पर चांसेस हैं कि वहां पर पायलट को झपकी आ जाए या उसका मानसिक रूप से कुछ ये वाला गियर दबाना चाह रहा था या ये वाला गियर उठाना चाह रहा था, जो भी है, और वो दूसरा उठा दे। ये पॉसिबिलिटीज है। तो उस पॉसिबिलिटी को नेग्लेजिबल करने के लिए डीजीसीए ने ये कुछ रूल लागू किए। यही नहीं, साथ ही साथ कुछ और रूल भी लागू किए कि अगर रात में कोई पायलट वो कर रहा है, उड़ान भर रहा है 12 बजे से 6 बजे के बीच में, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लैंडिंग करवा सकता है। 2 लैंडिंग करवाने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन पे जा सकता है। अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली अगर जा रहा है तो फिर ये कोई बात नहीं है, ये ओके है। तो मतलब इसमें ये है क्योंकि जब आप लैंडिंग करवाते हो तो उसमें बहुत प्रिसीजन और आपके दिमाग को सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन रात में कोई भी नाइट की ड्यूटी करता हो या नाइट में काम करता हो तो उसे भी पता है कि एक ह्यूमन माइंड जो रहता है वो रात में उतना कंपैरेटिवली दिन के उतना सक्रिय नहीं रहता। तो ये सारी चीजें वहां पर डीजीसीए के द्वारा कही गई। बाकी अगर हम देखा जाए तो अभी पायलट कर ही रहे हैं, कंपनियां उनसे एक्स्ट्रा काम करवा के उनको एक्स्ट्रा पैसा दे ही रही हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कहीं हमारे 300 लोगों की जान का कारण ना बन जाए, तो डीजीसीए ने वो रूल लागू किया। अब इंडिगो का भारत की जो हवाई का जो यात्रा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है या उसका एक प्रकार से वर्चस्व है। क्योंकि भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 ही पार्टी हैं, एक तो इंडिगो है, दूसरा है एयर इंडिया। तो इन दोनों पार्टियों को तो उन लोगों ने हो सकता है ये सोचा हो कि हम भारत की गवर्नमेंट को ये सबक या उस चीज का वो बताना चाहें कि हम अगर हमारी पावर क्या है। तो या तो ये हो सकता है या उनका जेन्युइन कारण हो सकता है, क्योंकि डीजीसीए के जैसे ही रूल आए तो इंडिगो को नए पायलट हायर करने चाहिए थे और नए क्रू मेंबर हायर करने चाहिए थे। लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और इंडिगो ने क्या किया कि लास्ट मोमेंट पर पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो सीधी सी बात है, लोगों पर कोलाहल और सीधी कोई लोग कहीं जा रहे थे काम से, उनकी मीटिंग डिले हुई या जो भी उनका काम है रुका, तो उससे कोलाहल होना ही था, उससे मीडिया में आना ही था। और यही कारण हुआ लगभग 200 से 300 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द की गई। इंडिगो ने कारण क्या दिया कि भाई हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है और स्टाफ ना होने के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। जब स्टाफ ना हो तो हर एक चीज में प्रॉब्लम आती है। जब आप वहां पे चेक इन करते हो, पूरा आपका चेक होता है, और जब वहां पर क्यू लंबी हो जाती है तो सीधी सी बात है फ्लाइट डिले होगी। ये कई ऐसे कारण होंगे। तो ये इंडिगो का कहना था। लेकिन फिर बाद में डीजीसीए ने कहा, इंडिगो से बयान मांगा है कि आखिरकार आप अभी तक क्या कर रहे थे, और अगर आपको ये पता था कि आपका क्रू कम है तो वही कि भाई आपने पहले से क्रू को हायर क्यों नहीं किया, पहले से इन सब चीजों की व्यवस्था क्यों नहीं की। तो ये एक मुख्य कारण था। और हमें जो न्यूज में सुनने को मिल रहा था कि आखिरकार इतनी फ्लाइट क्यों रद्द हुई भारत के, उसमें दिल्ली से इतनी फ्लाइट क्यों रद्द हुई, तो ये एक प्रमुख कारण था जो कि डीजीसीए के नए रूल्स हैं। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कि भाई डीजीसीए के नए रूल फ्लाइट या जो भी मतलब हवाई कंपनियां हैं, जितनी भी जेट एयरवेज हो गया, एयर इंडिया हो गया या इंडिगो, इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और
इस प्रकार की चीजों को सॉल्व करने के लिए पहले से ही चाहे डीजीसीए हो चाहे इंडिगो है जो भी प्राइवेट प्लेयर हो उन्होंने क्यों नहीं सोचा। जो भी है आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।